Hey everyone, let's start with a new video, a new case law that is Shri C.K. Daftari and others versus Shri O.P. Gupta and others, AIR 1971. So let's start the facts of this case. The respondent O.P. Gupta published and circulated a booklet in the public purporting to ascribe bias and dishonesty to Justice Shah while acting in his judicial capacity. Mr. C.K. Daftari, along with the others, filed a petition alleging that the booklet has scandalized the judges who participated in the decision and brought into the contempt of the authority the highest court of the land and thus weakened the confidence of the people in it. इसमें क्या कह रहा है, जो रिस्पोंडेंट है ओपी गुप्ता, उन्होंने एक बुकलेट सर्कुलेट करी पब्लिक के अंदर जिसमें जस्टिस शाह के बारे में ये बोला गया था कि वो बायस है, वो डिसऑनेस्ट है वाइल गिविंग द डिसीजन. तो मिस्टर सी के जो दफ्तरी है उन्हें ये चीज़ सही नहीं लगी. उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी अगेंस्ट ओपी गुप्ता और जिसमें ये भी बोला गया था वो जो बुकलेट है वो स्कैंडलाइज कर रही है जजिस को, मतलब कि बैड इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है जजिस की पब्लिक के अंदर. और जिससे क्या हो रहा है कि जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो पब्लिकली लोगों का कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है या जुडिशरी को लेके इश्यूज. वेदर द एक्ट डन अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, जो ओपी गुप्ता ने चीज़ें करी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आती है. वेदर द रॉन्ग इज डन टू द जजेस पर्सनली और इट इज़ डन टू द पब्लिक, क्या जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें गलत हुई है, क्या वो जजेस को पर्सनली वो करी हैं या फिर पब्लिकली भी वो चीज़ें गलत हुई हैं. Arguments. The first respondent has urged that the existing law relating to the contempt of the court by writing in respect of the proceeding which have finished is repugnant to Article 19, Clause 1, Subclause A, read with Article 19, Clause 2. He contended that the existing law imposing unreasonable restriction on the citizens' right to freedom of speech guaranteed under Article 19, Clause 1, Subclause A, he urges that we should follow the law existing of United States of America. Mr. C.K. Daftari, on the other hand, contends that the first Article 19, Clause 1, Subclause A and Article 19, Clause 2 do not apply on the law relating to the contempt of his court because of Article 129 of the Constitution, which reads. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो रेस्पोंडेंट है उसने ये बोला है कि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 19 क्लॉज 2 इसमें हमें क्या दे रखा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास. मतलब हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता इन सब चीज़ों के लेके. वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. बट इसके अगेंस्ट में जो सी के दफ्तरी हैं उन्होंने क्या बोला कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है वो अप्लाई नहीं होता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे. आर्टिकल 129 में क्या दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिकॉर्ड कर सकता है, पनिश कर सकता है अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कोर्ट को लेके ऐसा काम करता है जैसा काम ओपी गुप्ता ने किया, लाइक द वर्क विच इज डन बाय द ओपी गुप्ता. सेकेंडली, मिस्टर दफ्तरी urges that existing law relating to the contempt of the court is not a law covered by the definition of the word law in Article 13 Clause 3 Subclause A. इसमें क्या कह रहा है, जो मिस्टर दफ्तरी हैं उन्होंने क्या बोला कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो एक लॉ नहीं है, ना ही वो लॉ की डेफिनेशन में कवर्ड होता अंडर दिस आर्टिकल. Thirdly, Mr. Daftari contended that the existing law only imposes a reasonable restriction within the meaning of Article 19 Clause 2. इसमें क्या कह रहा है, जो मिस्टर दफ्तरी है जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो क्या कह रहा है, इसमें कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा रही है इसके अंदर. कई बार क्या होता है कि लाइक ज़रूरी नहीं है इफ़ वी हैव राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच तो हम कुछ भी बोलेंगे, हम अपनी जुडिशरी को लेके कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं. तो जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इट पुट restrictions. Judgment. The Supreme Court, in examining the scope of the contempt of the court, laid down that the test in which the case is whether the impugned publication is a mere defamatory attack on the judge or whether it will interfere with due course of justice or a proper administration of law by the court.
in the result it is held that OP Gupta responded number 1 the guilty of the contempt of this court and sentenced to simple imprisonment for 2 months. इसमें क्या हुआ कि जो भी चीज़ OP गुप्ता ने करी थी वो एक तरीके की डिफामेटरी अटैक था जज के ऊपर, मतलब एक गलत इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो बेसिकली वो एक डिफामेटरी अटैक था जज के ऊपर जो कि पब्लिश की गई थी। हाँ, और उसके बाद ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है OP गुप्ता, इसमें ये बोला गया कि उसको गिल्टी माना गया कि हाँ उसने ये चीज़ करी है जो कि गलत है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है, और इसमें उसको 2 महीने की सिंपल इम्प्रिजमेंट दी गई। जो रिस्पोंडेंट 2 था मेलाराम, पार्टनर ऑफ प्रेस, स्टेटेड दैट ही डिड नॉट लुक इनटू द मटेरियल। बेसिकली जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 था मेलाराम, उसने ये बोला कि मैंने उस मटेरियल को देखा ही नहीं, विच द फर्स्ट रिस्पोंडेंट बॉट फॉर प्रिंटिंग। जो कि रिस्पोंडेंट 1 जो कि OP गुप्ता था, प्रिंटिंग के पास किसके लेके गए, प्रिंटिंग जो चीज़ें उसने लिखी थी वो प्रिंटिंग के लिए लेके गया था मेलाराम के पास, बट उसने ये सब मटेरियल अंदर का रीड ही नहीं किया था। और इसमें ये बोला गया था एक्सप्रेस हिज अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड अपोलॉजी और टू दिस कोर्ट, और उसने ये और उसको बेसिकली उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया था क्योंकि उसने कोर्ट से अपोलॉजी मांग ली थी और उसने अंदर का मटेरियल रीड आउट नहीं करा था। थर्ड रिस्पोंडेंट हैज़ नॉट सर्व और ट्रेस्ड, और जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है वो हमें ट्रेस्ड ही नहीं हुआ। So thank you so much for watching our video. If you like it, so please do subscribe our channel. Thank you so much.